जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तैयारी विद विनय सर में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सब भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। दोस्तों, संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित किया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका, जो कि 1787 में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों, बताना चाहेंगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च सन 1946 को आया था, पैथिक लॉरेंस जी के नेतृत्व में। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। हमारा पांचवा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? दोस्तों, बताना चाहेंगे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें 389 निश्चित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? दोस्तों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, संविधान सभा में सीटें किस प्रकार आवंटित की गई थी? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा में सीटें प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में आवंटित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, संविधान सभा में एससी और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, संविधान सभा में क्रमशः 26 और 33 यानी एससी की 26 सीटें और एसटी की 33 सीटें निश्चित थीं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा में हैदराबाद के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। हमारा 10वां प्रश्न है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? दोस्तों, बताना चाहेंगे देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए थे। अगले स्लाइड पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं? दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल 562 रियासतें थीं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। हमारा 13वां प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? दोस्तों, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर सन 1946 को हुआ था, नेहरू जी की अध्यक्षता में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुआ था और इसके प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। अगली स्लाइड पर चलेंगे। हमारा 15वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव जी थे। हमारा 17वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? दोस्तों, संविधान सभा का प्रारूप VN राव जी ने तैयार किया था, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। हमारा 18वां प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए संविधान सभा की दूसरी बैठक में। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। हम अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 19वां प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले प्रस्ताव कौन था? यानी कि संविधान सभा के पहले सबसे पहला प्रस्ताव कौन पेश किया गया था? दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव।
हमारा 20वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? दोस्तों बताना चाहेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, जो 13 दिसंबर सन 1946 को पेश किया था। हमारा 21वां प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया या कब पारित हुआ? इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उद्देशिका को क्या कहा गया? दोस्तों उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा गया। चलेंगे हम अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। दोस्तों भारतीय संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हमारा 24वां प्रश्न है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बताना चाहेंगे, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। हमारा 25वां प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बताना चाहेंगे, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा 26वां प्रश्न है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है अब तक? दोस्तों प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हम अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 27वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों बताना चाहेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, इंदिरा गांधी जी के समय में। हमारा 28वां प्रश्न है, संविधान सभा की आत्मा किसे कहा गया है? दोस्तों संविधान सभा की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। हमारा 29वां प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग कब स्वीकार किया गया? दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग केशवानंद भारती बनाम केरल केस में स्वीकार किया गया था 1973 में। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है हमारा, अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? दोस्तों बताना चाहेंगे, अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन है। हमारा 31वां प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठन कब हुआ या गठित कब हुई? 26 जुलाई 1947 को। हमारा 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों बताना चाहेंगे, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल 13 समितियां गठित की गई थीं। 33वां प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताना चाहेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 34वां प्रश्न है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों बताना चाहेंगे, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। हमारा 35वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, संविधान सभा में पहली बार अंबेडकर जी कहाँ से निर्वाचित हुए? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान सभा में अंबेडकर जी पहली बार पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। हमारा 37वां प्रश्न है, झंडा समिति व संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताना चाहेंगे, झंडा समिति व संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 38वां प्रश्न है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसमें कुल 15 सदस्य थे। हमारा 29वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। हमारा 40वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण में लगभग कितना समय लगा? दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न है। संविधान का निर्माण करने में कुल
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 41वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? दोस्तों बताना चाहेंगे संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इसे दिनों में काउंट किया जाए तो 165 दिन। चलेंगे हम अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 42वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा 42वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया? दोस्तों बताना चाहेंगे संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अधिनियमित किया गया। हमारा 43वां प्रश्न है, संविधान दिवस या विधि दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस या विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 44वां प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों बताना चाहेंगे संविधान सभा की बैठक 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों बताना चाहेंगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 46वां प्रश्न है, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों बताना चाहेंगे संपूर्ण संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। हमारा 47वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? दोस्तों बताना चाहेंगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया गया था। 48वां प्रश्न है, संविधान सभा का नामकरण भारत के संविधान के रूप में कब और किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 393 में। हमारा 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। हमारा 51वां प्रश्न है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। हमारे भारत में सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। हमारा 52वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों बताना चाहेंगे भारत के राष्ट्र का प्रधान यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। हमारा 53वां प्रश्न है, भारत के संविधान की विशेषता क्या है? दोस्तों हमारे भारत का संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा 54वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? दोस्तों बताना चाहेंगे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान केसी व्हीयर ने कहा था। हमारा 55वां प्रश्न है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या कितनी थी? दोस्तों हमारे मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 8 तथा भागों की संख्या 22 थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है और जब संविधान हमारा बना था उस समय 8 ही अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के कुल कितने भाग हैं? दोस्तों बताना चाहेंगे वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 22 भाग ही थे। अगला प्रश्न है हमारा, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों बताना चाहेंगे 8वीं अनुसूची हमारा भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों बताना चाहेंगे वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, परंतु जब हमारा संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषाएं ही थीं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? दोस्तों सिंधी को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 को जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? दोस्तों
इसका सही जवाब हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 8वीं अनुसूची में बोडो मैथिली को कब जोड़ा गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ डोगरी छूट गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 2003 को। अगला प्रश्न है हमारा 63वां प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर सन 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा 65वां प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ। चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, बताना चाहेंगे प्रथम राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे, यानी कि बाल गंगाधर खरे। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, बताना चाहेंगे दूसरी अनुसूची हमारे पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित है? दोस्तों, बताना चाहेंगे केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारा, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, बताना चाहेंगे 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 70वां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों, बताना चाहेंगे 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसमें दल बदल के विरोध में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उससे संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 15 फरवरी 1985। हमारा 72वां प्रश्न है, संविधान में देश का नाम क्या बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। हमारा 75वां प्रश्न है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? दोस्तों, बताना चाहेंगे संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन तथा 18वें भाग में आपात काल बंद है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लिखित संविधान किस देश की देन है? दोस्तों, बताना चाहेंगे प्रथम लिखित संविधान की देन अमेरिका है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 78वां प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 1 होगा। सॉरी दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया। हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का एक संघ। हम अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? दोस्तों, इसका आंसर है संसद को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? दोस्तों, बताना चाहेंगे भाषा के आधार पर पहला हमारा राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर सन 1953 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, असम राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों, असम राज्य का गठन 1956 में हुआ। अगला प्रश्न हमारा, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? दोस्तों, बताना चाहेंगे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्राप्त हुआ।
अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड कब राज्य बना? दोस्तों बताना चाहेंगे, नागालैंड 13वां संविधान संशोधन सन 1962 को राज्य बना। हमारा अगला प्रश्न है, 87वां प्रश्न है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? दोस्तों बताना चाहेंगे, गोवा 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा बना। ये गोवा भारत का 25वां राज्य था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? दोस्तों बताना चाहेंगे, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा 69वां संविधान संशोधन 1991 को प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड की स्थापना कब हुई? दोस्तों बताना चाहेंगे, क्रमशः 1, 9 तथा 15 नवंबर को, यानी छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर तथा झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को हुआ था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ? दोस्तों बताना चाहेंगे, तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को हुआ था। दोस्तों तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश को विभाजित कर बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रभुता किसमें निहित है? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान की प्रभुता जनता में निहित है। हम चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बताना चाहेंगे, संविधान सभा में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, यानी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल या मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 96वां प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दोस्तों बताना चाहेंगे, ये जापान से लिया गया है। हमारा 97वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 98वां प्रश्न है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और हमारा 100वां प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो दोस्तों यह है 368। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।